नमस्कारम्। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने 4 श्लोक पूर्ण कर लिए थे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के। आज 5वां श्लोक समाप्त करेंगे, 5वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो 5वां श्लोक प्रारंभ जब हम कर रहे हैं तो आप देखिए, तवास्मि यहाँ पर जो है कौन, ये 5वां श्लोक किसके द्वारा कथित है? सूत्रधार जी के द्वारा यह 5वां श्लोक कहा गया है। क्या कहा गया है? हे आर्य सम्यक अनुबोधितो अस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतः खलु मया कुतः। हे आर्य, हे देवी, अच्छी याद दिलाई आपने। इस समय मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि अब क्यों भूल गया था, कैसे भूल गया था, इस श्लोक में देखिए। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहः सा। वापस से, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहः सा। रंह सा, ठीक है, सारंगेणातिरंहः सा। ये श्लोक हमारा हो गया। इस श्लोक के बाद इन्होंने लिखा निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं। दोनों कौन कौन? नटी और सूत्रधार जी निकल जाते हैं। इति प्रस्तावना, इस प्रकार प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अब इस श्लोक को देखते हैं। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहः। इसका तात्पर्य होता है तव आस्मि गीत रागेण, तुम्हारे गीत रागेण, तुम्हारे सुंदर, हारिणा गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर गीत के राग से, प्रसभम, बलपूर्वक, जबरदस्ती, मुझे उसी प्रकार खींच लिया गया है जिस प्रकार एष राजेव दुष्यन्तः, जिस प्रकार यह अत्यंत वेग, अतिरहंसा, जिस प्रकार अत्यंत वेग वाला यह हिरण राजा दुष्यंत को खींच ले जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा, इसका हम अन्वय से अनुवाद आसानी से कर लेते हैं। तो अन्वय पहले पढ़ देता हूं। अन्वय देखिए, हारिणा सुंदर तव, तुम्हारे, गीत रागेण, तुम्हारे सुंदर गीत के राग से, अतिरहंसा, अतिरहंसा का मतलब अत्यंत वेग वाला, अत्यंत वेग से, सारंगेण, सारंगेण हिरण के द्वारा, चित्कबरे हिरण के द्वारा, एष राजा, यह राजा दुष्यन्तः, इव दुष्यंत के समान, प्रसभम हृतः अस्मि, बलपूर्वक मैं खींच लिया गया हूँ। कहने का तात्पर्य है, हारिणा मनोहरेण तव त्वदीयेन गीतस्य गानस्य रागेण अतिशयी रंगः वेगः यस्य तेन अतिरहसा बहुवेगेन सारंगेण चित्रांगेण हारिणा, हरिणेन एषः पुरो दृश्यमानः राजा नृपः दुष्यन्तः इव प्रसभं बलात् हृतः विषयान्तरं प्रापितः अस्मि निष्क्रान्तौ रंगमंचात् बहिर्गतौ। इति समाप्ता प्रस्तावना। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले, तुम्हारा मनोहर गीत ने, तुम्हारे मनोहर गीत ने, तुम्हारे मंत्र मुग्ध कर देने वाले गीत रागेण, तुम्हारे मंत्र मुग्ध कर देने वाले गीत ने मुझे बलपूर्वक, प्रसभम, जबरदस्ती, मुझे क्या कर लिया है? खींच लिया है। किस प्रकार खींच लिया है? मुझे उसी प्रकार खींच लिया गया है जैसे अत्यंत वेग वाले, अतिरहंसा वेगेन, अत्यधिक वेग वाले हारिणा, हरिण के द्वारा, सारंगेण, हरिण के द्वारा, सारंग यहाँ हिरण के लिए आया, और अतिरहंसा अत्यंत वेग के लिए आया है, और हारिणा यानी अत्यंत मंत्रमुग्ध कर देने वाले, हारिणा
हृदय को हरने वाला। वेगेन हराती हंसा, हिरण के द्वारा, अत्यंत वेग वाले हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत को खींच लिया गया है। तुम्हारे गीत ने मुझे उसी प्रकार, तुम्हारे सुंदर गीत ने मुझे उसी प्रकार बलपूर्वक मंत्रमुग्ध करके आकृष्ट कर लिया है, खींच लिया है, जिस प्रकार अत्यंत वेग वाले हिरण ने इन राजा दुष्यंत जी को अपनी ओर खींच लिया है। ऐसा कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि वो शब्द है क्या शब्द है? राग, गीत रागेण। तो यहाँ पर गीत रागेण, राग शब्द आया है। तो गीत में संगीत साहित्य में जो होता है राग, वो क्या होता है? यो अयम ध्वनि विशेष तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सह रागः कथितो बुधैः। यो अयम ध्वनि विशेष तु, ध्वनि की वह रचना जो स्वर वर्ण से विभूषित हो, जो रंजको जनचित्तानाम, जनता के चित्त का रंजन करे, प्रसन्न करे, स रागः कथितो बुधैः, विद्वानों ने उसे क्या कहा है? राग कहा है। यह संगीत रत्नाकर की परिभाषा है जो मैंने राग के विषय में बताई है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अलंकार की बात करते हैं। तो उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार घटित हो रहा है। कौन सा अलंकार घटित हो रहा है? उपमा या उत्प्रेक्षा। उसके पश्चात यहाँ पर छंद की अगर बात करें तो छंद यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तवास्मि गीत रागेण, प्रथम पंक्ति, हारिणा प्रसभम हृतः, द्वितीय पंक्ति, एष राजेव दुष्यन्तः, तृतीय पंक्ति, सारंगेणातिरंघसा, ये चतुर्थ पंक्ति। ऐसा कहकर निष्क्रांतौ दोनों निकल जाते हैं। कौन कौन दोनों? एक तो नटी और एक उनके सूत्रधार, दोनों निकल जाते हैं। इति प्रस्तावना, इस प्रकार प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। और आगे देखिए कुछ शब्दों की यहाँ पर विशेष रूप से टिप्पणी मैं बता देता हूँ, क्योंकि खास करके कुछ कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आता है वो आता है प्रस्तावना। इति निष्क्रांत, प्रस्तावना समाप्त होती है। तो प्रस्तावना क्या होती है, इसके विषय में यहाँ पर ग्रंथ में लिखा गया है। साहित्य दर्पण में, साहित्य दर्पण में, नटी विदूषको वापि पारिपार्श्वकः, नटी विदूषको वापि पारिपार्श्वकः एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापम यत्र कुर्वते। फिर आगे लिखा है चित्रैर वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्भितः आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावनापि सा। साहित्य दर्पण से ये पंक्ति थी। साहित्य दर्पण के अनुसार यहाँ पर घटित हो रहा है प्रस्तावना। हारी का मतलब है मन को चुराने वाला। अब प्रसभम का अर्थ है जबरदस्ती अर्थात बलपूर्वक। हृतः, हारिणा या तृतीय विभक्ति है, हारिणा में हारिणा, ठीक है। और ये जो प्रसभम ये अव्यय है, जबरदस्ती बलपूर्वक। आगे शब्द है हृतः, हरि धातु और कृत प्रत्यय हृतः, यानी आकृष्ट कर लिया गया है। सारंग अर्थात चित कबरा, एकाधिक रंग वाला, एक से अधिक रंग वाला होता है। सारंग का मतलब यहाँ पर हिरण भी होता है। सारंग का मतलब हिरण भी है। सारंग मतलब चितकबरा हिरण है, ठीक है। अतिरंग, अतिरंग का मतलब है बहुत वेग वाला। और हारी, हरि प्लस अणिनी प्लस घय प्रत्यय अणिनी है ना, हृतः। हृतः तो बता दिए हरि धातु और कृत प्रत्यय। निष्क्रांत, निष्क्रांत च, निष्क्रांता, यहाँ पर निष्क्रांता दो हैं, निष्क्रांत च निष्क्रांता च, निष्क्रांतौ एक शेष द्वंद्व है। प्रस्तावना प्र प्लस स्तु प्लस ऋणिच प्लस युच। समास विग्रह गीतस्य रागेण, गीत रागेण। अतिशायी रंग यस्य तेन अतिरंहसा
छंद कौन सा बताया? मैंने अभी बताया था कौन सा? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का लक्षण तो आपको याद ही होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षा में। एक बार मैं अनुष्टुप का छंद का लक्षण आपको बता देता हूँ। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययोः। अर्थात अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु होता है तथा प्रत्येक चरण में 6ठा अक्षर गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु होता है और प्रथम एवं तृतीय चरणों में वही 7वां अक्षर गुरु हो जाता है। ऐसी स्थिति जब घटित होती है तब वह श्लोक नामक छंद होता है अथवा उसे अनुष्टुप भी कहते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना पूर्ण हो जाती है। अब हम प्रस्तावना के पश्चात ततः प्रविशति मृगानुसारी ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।